श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री अम्बा अम्बेश्वर शिव महापुराण कथा हनुमानगढ़ी छतरी तालाब रोड अमरावती महाराष्ट्र में 16 दिसंबर से शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो 16 से 20 दिसंबर 2023 तक चलने वाली है, जिसे आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देख सकते हैं। आज 17 दिसंबर मतलब दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो गई है। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ पत्र पढ़े हैं और कुछ सरल उपायों की जानकारी दी है। और कल है 18 दिसंबर, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष का शिव सोमवार है। ऐसे में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बिल्कुल नए उपाय की जानकारी जलगांव की कथा में दी थी, जिसे धन प्राप्ति, कर्जा मुक्ति और जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए किया जाता है। आपको कल सोमवार के दिन यह विशेष उपाय और सरल उपाय करना है। उपाय कैसे करना है यह हम आपको वीडियो के माध्यम से इसी वीडियो के अंत में करके बताएंगे, ताकि वह उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। आज 17 दिसंबर अम्बा अम्बेश्वर शिव महापुराण अमरावती की कथा में गुरुजी ने कुल 9 उपाय, पत्र और उपायों की जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि शक्ति पीठ की संख्या कितनी है, तो इसका सही उत्तर है 51, पर कई जगह इसका वर्णन 52 भी देखने को मिलता है। आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। माता पार्वती को संतान को जन्म ना देने वाला श्राप किसने दिया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: दुर्वासा ऋषि ने, बी देवी रति ने, सी अन्य किसी और ने। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, शंकर की पूजन करने वाले का, शंकर पर जल चढ़ाने वाले का अगर कोई दर्शन भी कर लेता है तो शिव महापुराण की कथा कहती है दर्शन करने वाले की मनोकामना दर्शन मात्र से ही पूर्ण हो जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। सागर घन बहादुर जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा अचानक जमीन पर गिर गया। हॉस्पिटल पर लेकर गए तो डॉक्टर ने उसे ऐसी बीमारी बता दी जो लाखों में केवल 1 या 2 लोगों को ही होती है, जिसमें पूरे शरीर में अलग अलग अंगों में पैरालिसिस हो जाता है। सर की नस भी फट गई थी। उसे वेंटिलेटर में डाल दिया गया। कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि उसे क्या हो रहा है। वह ना चल पाता था, ना बोल पाता था, ना हिल पाता था। डॉक्टर ने कह दिया था यह बचेगा ही नहीं। कुछ नहीं कह सकते कि यह आगे चल के इसमें कोई विकास होगा या फिर जीवन भर वह ऐसे ही रहने वाला है। किसी के कहने पर हमने शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र को उसके शरीर के पास रख देना शुरू किया। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल उसे देना शुरू किया। 3 दिन बाद उसके शरीर में हलचल शुरू हो गई। इसके बाद वो आईसीयू में आया, उसके बाद प्राइवेट वार्ड में आया। उसके बाद उसके सर में 8 mm और 10 mm की बहुत सारी गांठें थी, जिनकी वजह से वह देख भी नहीं पाता था, ना सुन पाता था, ना बोल पाता था। पर शंकर पर चढ़े हुए जल का ऐसा चमत्कार हुआ, आज बच्चा ठीक हो चुका है। उसी का आभार व्यक्त करने बच्चे को लेकर कथा पंडाल में आए हैं। इसके बाद गुरुजी ने इस छोटे से बालक को व्यासपीठ में बुलवाकर शिवपुराण कथा का आशीर्वाद के रूप में बेलपत्र प्रदान किया। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, फिक्र और फकीर में एक बड़ा अंतर है। फिक्र, चिंता मनुष्य को खा जाती है, और फकीर, संत, साधुजन ये फिक्र और चिंता को ही खा जाते हैं। इसके बाद गुरुजी ने कहा, अगर आप शिव महापुराण कथा सुनने आ रहे हैं तो यह ना सोचें कि आप कहाँ बैठेंगे, कैसी आपको जगह मिल रही है। आपको तो बस यह सोचना है कि मैं शंकर भगवान का गुणगान करने आया हूँ, कथा का आनंद प्राप्त करने आया हूँ, श्रवण करने आया हूँ। जहाँ जगह मिले, यदि जगह आपको नहीं भी मिल रही है तो कहीं पर भी बैठकर पूरी श्रद्धा और विश्वास से कथा का श्रवण करूँगा या करूँगी, क्योंकि कथा सुनने वाला, वाचने वाला, कथा कराने वाला भोलेनाथ और माता पार्वती जी ही हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। शिव पुराण में वर्णन मिलता है, संतान सुख नहीं है, कई वर्ष निकल गए हैं पर बच्चे नहीं हो रहे हैं, 15 से 20 साल हो गए हैं। तो गुरुजी ने कहा, आप सभी को एक प्रयोग करना चाहिए। पति पत्नी दोनों को जाकर सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना है और तुम्रुका जी का नाम लेते हुए, तुम्रकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए, एक बार फिर से सुन लीजिए, 2 नाम लेना है आपको, तुम्रुका जी का और तुम्रकेश्वर महादेव का। इनका नाम लेते हुए रजोधर्म के 7वें दिन भोलेनाथ के मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर से 21 बार घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को आपको लाल धागे का उपयोग करते हुए अपने कमर में बांध लेना है। शिवलिंग में रोज़ 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करना है। नंदी के सीधे हाथ की ओर, मतलब नंदी का जो सीधा साइड होगा उस साइड बैठकर भोलेनाथ के शिवलिंग के रोज़ दर्शन करना है।
बाबा की कृपा हुई तो संतान की प्राप्ति निश्चित होगी। 3 माह बाद आप उस सफ़ेद आंकड़े की जड़ को निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। सुनंदा राम भाव जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे घुटने में तकलीफ थी और डॉक्टर के हिसाब से उसका ऑपरेशन कराना जरूरी था, पर मैंने बेलपत्र का सेवन करके अपने घुटने ठीक कर लिए हैं। दूसरा अनुभव मेरे बेटे की शादी का है। शादी के कई वर्ष निकल गए थे पर उसे संतान का सुख नहीं था। 2 वर्ष निकले, 3 वर्ष निकले, 4 निकले, फिर धीरे धीरे करके 5 वर्ष निकल गए। संतान ना हो पाने की वजह से मैंने मेरी बहू से पशुपतिनाथ व्रत को करने को कहा, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने को कहा और तुमरिका जी का नाम लेते हुए यह उपाय करने को कहा। मेरा बेटा भी शिवलिंग पर रोज़ जल चढ़ाना शुरू किया। रोज़ मंदिर जाता, रोज़ जल अर्पित करके थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसका आचमन कर लेता। और पशुपतिनाथ व्रत किए 1.5 महीने ही हुए थे और बहू का गर्भ ठहर गया और हमारे यहाँ संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। सरला जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, गुरुजी अच्छे से सुनो, कान खोलकर सुनो। इस पत्र को पढ़ते समय गुरुजी को बहुत आनंद की अनुभूति हुई। गुरुजी बहुत हंसे हैं। गुरुजी से ऐसा पत्र गुरुजी ने कहा बहुत कम देखने को मिलता है। पत्र में लिखा था, गुरुजी अच्छे से सुनो, कान खोलकर सुनो। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करना चाहती हूँ। एक बार आपने कथा में कहा था कि कथा पंडाल में शिव भक्त आते हैं, अगर हम उनका मुंह जूठा करा देते हैं तो भगवान हमें छप्पर फाड़ कर देते हैं। मैंने अकोला की कथा में 70 रुपये की आइसक्रीम खिलाई थी। अब मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई हूँ और बहुत सारा सामान लेकर आई हूँ सभी को खिलाने के लिए। उसका कारण यह है, मैंने जो 70 रुपये की कुल्फ़ी खिलाई थी, बाबा ने मुझे लाखों में दे दिया है। झोपड़े में रहती थी, बाबा ने मुझे बिल्डिंग बना के दे दी है। गुरुजी सबको खिलाती हूँ पर तुम रह गए हो, तुमको खिलाना चाहती हूँ। इसके बाद गुरुजी ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर उस महिला का अभिवादन किया। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। आरोही जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, 2022 जून में मेरे पापा के मुंह में छाला हो गया। डॉक्टर से जांच कराई तो डॉक्टर ने कैंसर बता दिया। नागपुर के कैंसर के हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन कराया गया और कुछ समय बाद ऑपरेशन के उन्हें फिर से मुंह में कैंसर हो गया। इसके बाद हमने डॉक्टर को दिखाया तो सभी डॉक्टरों ने बोल दिया, आप इनकी सेवा कीजिए, अब कुछ नहीं किया जा सकता, अब यह नहीं बच सकते। सीहोर जाकर हमने रुद्राक्ष लेकर आए। पापा को हाथ से कलश में स्पर्श कराकर वह जल शिवलिंग पर चढ़ावाते और उस जल का हम रुद्राक्ष वाले जल का हम उन्हें आचमन करवाते। इसके बाद फिर से जांच कराई तो डॉक्टर ने कहा सिर्फ 1 से 2 महीने ही बचे हैं, अब इनको बचाया नहीं जा सकता। रुद्राक्ष वाला जल भी हमारे लिए कार्य नहीं किया। इसके बाद गुरुजी हम आपसे एक बात बताना चाहते हैं। हम सीहोर तो गए थे रुद्राक्ष लेने, पर किसी ने हमसे कहा कि यह बाहर जो रुद्राक्ष मिल रहे थे वही सीहोर के रुद्राक्ष हैं और वह रुद्राक्ष हमने पैसे देकर ले लिए। और फिर हमारे पड़ोसी ने बताया सीहोर कोबरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष होता है वह फ्री में मिलता है, उसके लिए कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम मंदिर प्रांगण में जाकर फिर से सीहोर कोबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष प्राप्त किए। लाइन में लगकर रुद्राक्ष प्राप्त किए, जिसके बाद हमारे उंगली में भी नीली स्याही लगा दी गई। उस रुद्राक्ष का क्या फल होता है वह वर्णन करना चाहेंगे। शिवलिंग पर उस रुद्राक्ष का जल चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके पापा को देना शुरू किया और जहां डॉक्टर ने कहा था 1.5 महीने की ही आयु है और पापा को जल का आचमन करते 1 वर्ष हो गया है, वह ठीक होने लगे हैं, अब कार्य करने भी जाने लगे हैं। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं अंतिम और विशेष जानकारी की ओर। जलगांव महाराष्ट्र की कथा में गुरुजी ने सोमवार के दिन किए जाने वाले बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी थी, जो कि इस प्रकार है। उपाय आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि उपाय आपको कैसे करना है। पहले आप यह समझ लीजिए कि उपाय किन्हें करना है। अगर आपको लग रहा है जीवन में आप बहुत हताश हो गए हैं, तकलीफ, कष्ट और बीमारियां समाप्त ही नहीं हो रही हैं, या फिर आपके घर में धन की बहुत कमी है, कर्जा बढ़ते ही चले जा रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, तो आपको बेलपत्र की बीच वाली पत्ती जो होती है, उस पत्ती की जो डंडी होती है उसमें आपको चंदन का लेपन करना है, मतलब थोड़ा सा 1 बिंदी चंदन की लगा देना है। इसके बाद 7 चावल के दाने लेना है, साबुत चावल के दाने लेना है, टूटे फूटे चावल के दाने नहीं लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती जिसमें आपने चंदन लगाया है, उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में ही आपको यह उपाय करना है। 7 चावल के दाने आपको उस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में रखना है। गुरुजी ने कहा अगर बीमारी पीछे पड़ गई हो, पीछा ही नहीं छोड़ रही हो, या फिर अदालत का कोई केस चल रहा हो, प्रशासनिक कार्यवाही चल रही हो जिसके कारण जीवन में तकलीफ आ रही हो, घर में व्यापार से जुड़ी समस्याएं चल रही हो, व्यापार नहीं चल रहा हो, धन से संबंधित परेशानियां चल रही हो, तो आपको एक प्रयास करना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती की डंडी में चंदन लगाना है और 7 चावल के दाने लेकर आपको नंदी के सीधे पांव की ओर जाकर उनके कान में अपनी मनोकामना बोलते हुए, दुख, तकलीफ, कष्ट जो भी है वह बोलते हुए
उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर वैसे ही अर्पित करना है जैसे अर्पित करते आए हैं, मतलब बेलपत्र उल्टी अर्पित करना है। उल्टी अर्पित करते समय यदि चावल के दाने शिवलिंग पर गिर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की ओर हो, इस बात का आप ध्यान रखें। और इसके बाद बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करना है। बेलपत्र को अर्पित करते समय, पूरा उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा आप 2 से 3 सोमवार यह उपाय करके देखिएगा, आपको लाभ देखने को मिलेगा, व्यापार आगे बढ़ेगा, धन संबंधित परेशानियां दूर होंगी, या फिर रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो दवाइयां अपना कार्य करना शुरू कर देंगी और आपको रोग मुक्ति प्राप्त होगी। यह जलगांव की कथा में बताया गया गुरुजी का बिल्कुल नया और विशेष उपाय है, जिसे आप 18 दिसंबर सोमवार से ही करना शुरू कर सकते हैं। 2 से 3 सोमवार करके जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।